धोखा एक ऐसी दुर्भावना है जिसे हर व्यक्ति ने कभी ना कभी महसूस की होगी। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने कभी धोखा ना खाया हो या खुद को कभी ठगा सा महसूस ना किया हो। दोस्तों, धोखा लोगों की ज़िंदगी बदल देता है, दुनिया को देखने का उनका नज़रिया बदल देता है, यहाँ तक कि उनके जज्बात तक बदल देता है। धोखा खाने के बाद इंसान टूट सा जाता है, बिखर सा जाता है। तो आइए आज इसी विषय में बात करते हुए हम धोखे से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का होम्योपैथी में समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शैलेश भिसेकर और आप देख रहे हैं रैशनल होम्योपैथी। दोस्तों, कुछ सालों पहले एक पेशेंट आए थे अपनी बैक पेन की कंप्लेंट लेके। उनके सिम्टम्स कुछ इस प्रकार थे: stiffness in back, aggravation by rest, and amelioration by motion, elements from sprain. उनकी दूसरी कंप्लेंट थी pricking pain in abdomen, lower abdomen, aggravation before urination, aggravation after waking from sleep, and aggravation after rising from sitting position. This is also elements from sprain. उनकी तीसरी कंप्लेंट थी nodule at ankle, which is also from sprain. दोस्तों, he has history और you may say he has tendency of kidney stone. Mentals में fear of driving car, elements from site of an accident. जब मैंने और मेंटल्स निकालने की कोशिश की तो उनके चेहरे पे एक सम सॉर्ट ऑफ एंजाइटी थी और साथ में एक कंट्रोल्ड एंगर वाली फीलिंग मुझे आ रही थी। तो बातों बातों में मैंने उनसे पूछ लिया कि किसी के प्रति आपको कोई क्रोध है, आप किसी के प्रति गुस्सा हो या कोई मनमुटाव। शुरुआत में तो उन्होंने टाल दिया, लेकिन लास्ट में उन्होंने एक चीज़ बताई। उनके वर्ड ये थे, डॉक्टर साहब, अगर कोई पीठ पीछे आपको छुरा भोंकता है उसकी पीड़ा कुछ और ही होती है। इसके बाद पेशेंट बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। मैंने भी ज़्यादा उनको इंसिस्ट किया नहीं, चुपचाप अपनी रेपर्टरी निकाली, रेपर्टराइज किया। जाहिर सी बात है, रस्टॉक्स निकली। रस्टॉक्स 200 7 दिन के लिए उनको दे दी और 7 दिन के बाद पेशेंट को आने के लिए बोल दिया। और जब 7 दिन बाद पेशेंट वापस आए तब मिरेकली 90% तक उनको रिलीफ था। पेशेंट बड़े खुश थे, कह रहे थे कि डॉक्टर साहब, 2 महीने से मैं इधर उधर भटक रहा था, लेकिन जितना रिलीफ मुझे इन 7 दिनों में मिला उतना 2 महीने में कभी नहीं मिला। खुश थे। तो इस बार ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने अपने मिसेस को भी साथ मिलाया। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनको फॉलोअप मेडिसिन दे दी और उनकी मिसेस की केस लेने लगा। और जब मैं उनके मिसेस की हिस्ट्री ले रहा था तब एंड में मैं इस कंक्लूज़न पे पहुंचा कि हो ना हो इनके सारी कंप्लेंट की जड़ उनके हस्बैंड ही है। मोर प्रिसाइजली अगर बात की जाए तो उनके हस्बैंड का बदला हुआ स्वभाव। और जब मैंने उनके हस्बैंड के बदले हुए स्वभाव के बारे में पूछा तो उनका कहना ये था कि पहले समान अभी अटैचमेंट हमारी रही नहीं। 6 महीना पहले मैं जिस इंसान को जानती थी, अब ऐसा लगता है कि 6 महीना पहले मैं अलग इंसान के साथ रहती थी और 6 महीने के बाद अभी
अलग इंसान के साथ रहते हैं। पहले गुस्सा क्या था उनको पता ही नहीं था। कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन को वो बड़े ही पीसफुल तरीके से हैंडल करते थे, कोई भी हो। लेकिन अभी जो गलती 2-3 हफ्ते पहले हुई है वो आज की डेट में निकालेंगे और उस पुराने गलती के ऊपर गुस्सा हो जाएंगे या रूठ जाएंगे। मैंने बोला और पहले ऑफिस जाने के बाद में हम ऑफिस पहुंचने के बाद उनको कहती थी कि पहुंचने के बाद फ़ोन करो, तो फ़ोन करने के बाद में हम आधा घंटा तक बात करते रहते थे ऑफिस में पहुंचने के बाद भी। अब ये हाल ये है कि फ़ोन करना तो दूर, अगर हमने भी फ़ोन किया तो फ़ोन पे बात करना भी उनको गवारा नहीं, या उसमें भी उनकी चिड़चिड़ होती है। हमेशा खोए खोए से, किसी से कुछ उतना बात नहीं, कुछ नहीं। ऐसा लग रहा है कि उनकी आत्मा किसी ने छीन ली हो। ये सब सुनने के बाद मैं सचमुच में भूल गया कि मैं एक्चुअली केस किसकी ले रहा हूँ। और जैसे तैसे मैंने अपना पूरा फोकस उनके मिसेस के केस पे लाया, उनको 7 दिन की मेडिसिन दी और 7 दिन बाद फॉलोअप के लिए बुला लिया। और जब मैंने उनके हस्बैंड के बारे में बताए हुए सिम्टम्स को रिलेट किया और रूब्रिक्स ढूंढे तो मुझे ये मिला। सबसे पहले हमने सिंथेसिस रेपर्टरी में माइंड चैप्टर में पहला रूब्रिक लिया डिटैच्ड। उसके बाद दूसरा रूब्रिक लिया एंगर पास्ट इवेंट्स अबाउट, एंगर अबाउट पास्ट इवेंट्स। उसके बाद तीसरा रूब्रिक माइंड में एवर्शन टेलीफोन कॉल मेकिंग, एवर्शन टू मेकिंग टेलीफोन कॉल्स। चौथा माइंड में ही इरिटेबिलिटी कन्वर्सेशन फ्रॉम। पांचवा माइंड में डिल्यूजन्स सेपरेटेड बॉडी सोल, बॉडी इज सेपरेटेड फ्रॉम, मीन्स बॉडी इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज सोल। और लास्ट में जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था और जो इंडिकेशन इस रेमेडी के तरफ दे रहा था और जिस रूब्रिक ने इस केस की दिशा ही बदल दी, वो था माइंड में एलिमेंट्स फ्रॉम फ्रेंडशिप डिसिंग। दोस्तों, शायद आप में से कई लोग इस रेमेडी के बारे में पहले से ही जानते होंगे, लेकिन उस वक्त ये रेमेडी मेरे लिए नहीं थी। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस रेमेडी को एक्सट्रैक्ट किया जाए। और जब मैंने इस रेमेडी को एक्सट्रैक्ट किया तो मेरी नज़र इन खास रूब्रिक के ऊपर गई, जिनमें से कुछ इम्पोर्टेंट रूब्रिक पेशेंट ने भी अपने नरेशन में हमें बताए थे। दोस्तों, वो रूब्रिक्स ये है। माइंड चैप्टर में ड्वेल्स में रिकॉल, और रिकॉल में ओल्ड ग्रीवेंसेस मतलब व्यथा। अपनी व्यथा को बार बार दोहराना या उसके बारे में बार बार सोचते रहना। उसके बाद डिल्यूजन्स बीइंग चीटेड। दोस्तों,
ये सिंगल रेमेडी रूब्रिक है। डिल्यूजन्स बीइंग चीटेड ओनली फाउंड इन रस गैब्रा। उसके बाद डिल्यूजन्स इज गोइंग टू बी रोड। उसके बाद स्टैब इन द बैक। दोस्तों, यही एक्चुअली पेशेंट का सेंसेशन था जो पेशेंट हमें बता रहा था। उसके बाद एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटेड लव, और उसके बाद जो इस रेमेडी का कोर है, एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग बिट्राइड। पेशेंट के मिसेस ने मुझे उनके सिम्टम्स नरेट किए थे, तब मैंने ये रूब्रिक लिया नहीं था। एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था। मैंने इसके बदले एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग फ्रेंडशिप डिसीव्ड लिया था, और उस रूब्रिक के कारण ही मुझे ये रेमेडी एक्सट्रैक्ट करने की सूझी। ये रूब्रिक जब मैंने देखे तो मुझे इस रेमेडी की आत्मा समझ में आ गई। जो भी पेशेंट की कंप्लेंट थी वो इसी एक रूब्रिक के कारण थी, एलिमेंट्स फ्रॉम बिट्राइड। दोस्तों, बिट्राइड मतलब विश्वासघात, विश्वास का घात होना, विश्वास का ख़त्म हो जाना। पेशेंट को अपने अंकल पे जो विश्वास था, जो भरोसा था, जो फेथ था, वो कुछ घटना के कारण चला गया या ख़त्म हो गया। Therefore, the complete destruction of faith is called betrayal। क्योंकि ये रूब्रिक मेरे लिए नया था, इसलिए मैंने अपने दोस्त डॉक्टर मिथुन, मनीष और पवन से संपर्क किया, जो कि फ़िलहाल नागपुर HHF के राइजिंग स्टार्स हैं। मिथुन और मनीष ने बड़े ज़बरदस्त ढंग से मुझे बिट्राइड और डिसीव्ड का मतलब समझाया, और पवन ने अपने मीम्स भरे अंदाज में मेरा कन्फ्यूज़न ही दूर कर दिया। दोस्तों, 7 दिन बाद जब पेशेंट आए तो उन्होंने वही दोहराया जो पिछले फॉलोअप में उन्होंने कहा। मेरा लंबर पेन भी ठीक है, मेरा एब्डोमेन का पेन भी ठीक है, मेरा किडनी स्टोन भी ठीक है, मेरा नोडुल भी अभी कम लग रहा है। मैंने फॉलोअप लिया और इस बार रस गैब्रा 200 TDS में 3 दिन के लिए उनको दे दिया, और अभी 15 दिनों के बाद आने के लिए बोला। और 15 दिन तो दूर, 7वें दिन उनका फ़ोन आया, और जिसका डर था वही हुआ। ओल्ड सिम्टम्स रीअपियर्ड। यहाँ तक कि उनकी इरिटेबिलिटी भी बढ़ चुकी थी। जैसे तैसे मैंने पेशेंट को समझाया, मेडिसिन कंटिन्यू करने के लिए कहा, और 7वें दिन आने के लिए बोल दिया। और जब अगले 7 दिन बाद पेशेंट आया तो पेशेंट कहने लगे, डॉक्टर साहब तकलीफ़ तो है, लेकिन अभी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैंने पूछा तकलीफ़ के बावजूद? उन्होंने कहा, हाँ तकलीफ़ है, थोड़ी बहुत है, लेकिन अब सहन कर सकता हूँ, अभी हल्का हल्का सा लग रहा है। पेशेंट की पर्टिकुलर कंप्लेंट रहने के बावजूद जो ये अच्छा महसूस करने वाली फीलिंग है, ये पेशेंट के जनरलाइज्ड रिकवरी की तरफ इशारा करते हैं, और इसी को हम आइडियल क्यूर कहते हैं। रस्टॉक्स ने पेशेंट की कंप्लेंट काफ़ी हद तक कम की थी, बल्कि पेशेंट के हिसाब से उन्हें 90% तक रिलीफ था। लेकिन ये जो स्टेट ऑफ वेलबींग वाली फीलिंग है,
ये पेशेंट को तभी आई जब रस ग्लैब्रा के रूप में उन्हें कंप्लीट होम्योपैथिक सिमिलिमम मिला। कुछ हफ्तों बाद उनकी सारी फिजिकल कंप्लेंट्स एक एक करके धीरे धीरे तो चली गई, लेकिन रस ग्लैब्रा ने उस दिन एक नहीं बल्कि 2 पेशेंट क्योर किए। एक वो जिनकी ये रेमेडी थी और दूसरा वो जिनके वजह से मैं इस रेमेडी से मिल पाया। जैसे हम इग्निशिया को सडन ग्रीफ या मेंटल शॉक के लिए एक फर्स्ट एड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरह रस ग्लैब्रा को भी धोखे से उत्पन्न होने वाली कोई भी समस्या या बीमारी के लिए हम फर्स्ट एड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि केस चाहे एम्बिशन डिसीव्ड की हो या फ्रेंडशिप डिसीव्ड की हो, आँख बंद करके सबसे पहले पेशेंट को आप रस ग्लैब्रा दे दीजिए। उसके बाद सोचते बैठो कि पेशेंट को ऑरोमेट देना है, लाइकोपोडियम देना है, नक्सोमिका देना है या एसिड फॉस देना है। दोस्तों, आज हमने एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग बिट्राइड इस रूब्रिक के बारे में चर्चा की। इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम इसी के छोटे भाई यानी एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग डिसीव्ड इस रूब्रिक के बारे में चर्चा करेंगे और इस रूब्रिक के अंडर आने वाली सभी रेमेडीज़ को एक्सप्लोर करेंगे और कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें।